नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग KVS TGT संस्कृत की रुचिरा कक्षा 6 की रुचिरा के 10वें चैप्टर का अब अध्ययन करेंगे। तो 10वें चैप्टर का जो शीर्षक है वह है कृषिकाः कर्मवीराः, अर्थात कृषिकाः कर्मवीराः। तो ये प्रथमा बहुवचन में, पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में आ रहा है ये पद। कृषिकाः कर्मवीराः अर्थात कृषक कर्मवीर होते हैं, या कर्मवीर इस प्रकार कहेंगे, कर्मवीर कृषक, कर्मवीर कृषक वर्ग, कृषक वर्ग कृषिका है तो कर्मवीर या कर्मठ किसान ये भी कह सकते हैं। इसमें कुल 6 श्लोक आ रहे हैं। तो इन श्लोकों के माध्यम से कृषक वर्ग के जीवन पर, उसके कष्टों पर प्रकाश डाला गया है और उसका समाज, राष्ट्र तथा मानवता के प्रति क्या योगदान है, इस योगदान पर भी इन श्लोकों के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया है कवि ने। तो अब ये सारे ही श्लोक, 6 श्लोक आ रहे हैं। 6 श्लोक अनुष्टुप छंद में रचे गए हैं, अनुष्टुप छंद में हैं और बेहद ही सरल हैं। इनको अन्वय करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। वाचन कर लेते हैं, फिर इनका भावार्थ पढ़ेंगे। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ, ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कण्टकावृता, शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ, क्षुधा तृषा कुलौ नित्यौ विचित्रौ जनपालकौ। अब भावार्थ पढ़ेंगे। तो भावार्थ में पढ़ते चलेंगे, साथ भावार्थ भी पढ़ते चलेंगे और इनमें जो व्याकरण आ रहे हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो सूर्य है, ये प्रथमांत है, पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है। सूर्य यहाँ संधि हो रही है, तप, सूर्य तपतु, ये क्रिया जो आ रही है लोट लकार में आ रही है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है। तपतु तपताम तपतु, तप धा तपाना। मेघा प्रथमा बहुवचन में है, पुल्लिंग में है। वर्षंतु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। विपुलम ये अत्यधिक के अर्थ में है। जलम प्रथमांत है। कृषिका कृषिको, कृषिका से कृषक की पत्नी का बोध हो रहा है। कृषिका कृषिकः से कृषक किसान का बोध हो रहा है। नित्यम सदैव, शीतकालः, शीतकालः प्लस अपि, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा शीतकाल, शीतकालः प्लस अपि, कर्मठौ, कर्मठौ अर्थात कार्यशील। सूर्य तपतु, तो यहाँ इसका भावार्थ होगा कि सूर्य तपे, सूर्य या सूर्य अपनी गर्म किरणों के माध्यम से, गर्म किरणों से तपाए या फिर आग बरसाए। सूर्य चाहे अपने किरणों से आग बरसाए या फिर बादल अत्यधिक जल बरसाएं। कृषिका कृषिको नित्यम, तथा फिर भी, तथापि का अपने से अध्याहार करेंगे, स्वतः अपनी तरफ से। फिर भी किसान और उसकी पत्नी सदैव, सदैव ठंड के मौसम में, यहाँ शीतकाल में, ठंड के मौसम में भी कार्यशील रहते हैं। तो ये हो गया गर्मी, बरसात, जाड़ा। तो तीनों ही ऋतुओं का यहाँ पे अध्याहार हो, चाहे जाड़ा हो, तो चाहे जाड़ा हो, बरसात हो या फिर गर्मी हो। 3 ऋतुएं मुख्य माने, जाड़ा गर्मी बरसात है। इसके पश्चात उनका अन्य ऋतुओं में विभाजन होता है। तो जो मुख्य ऋतुएं हैं 3 ही है, जाड़ा गर्मी बरसात। तो चाहे गर्मी में चाहे सूर्य आग बरसाए, या फिर वर्षा काल में चाहे मेघ अत्यधिक जल बरसाएं, और शीतकाल में चाहे जितनी ठंड पड़े, तथापि तीनों ही ऋतुओं में जो हमारे किसान होते हैं, किसान और उसकी पत्नी सदैव कार्यशील रहते हैं, सदैव कर्मशील रहते हैं, कभी बैठते नहीं हैं। ये इसका भावार्थ हो गया। अब दूसरा श्लोक है। ग्रीष्म में ये क्या है, ये सप्तमी एकवचन बन रहा है। शरीरम प्रथमांत है, सस्वेदम प्रथमांत है, शीते ये भी सप्तमी एकवचन बन रहा है। कंपमयम सदा अव्यय है।
हलेन च कुदालेन, हलेन कुदालेन ये तृतीया एकवचन में बन रहे हैं। तव किसान और उसकी पत्नी के लिए आ रहा है सह तवते। पुरुष और स्त्री का जब एक साथ बोध कराया जाता है, एक साथ उनको बोला जाता है, तब उनका लिंग जो है वह पुल्लिंग में सदैव रहा करता है, स्त्रीलिंग में नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे किसान और उसकी पत्नी दोनों का बोध हो रहा है, फिर भी जो सर्वनाम है वह पुल्लिंग में आ रहा है, पुल्लिंग प्रथमा दो वचन में। हलेन च कुदाल तु क्षेत्राणि, यह द्वितीय, यह नपुंसक लिंग है, द्वितीय बहुवचन में बनेगा। कर्षतः, किसान कर्ता दो है, दो वचन का है, इसलिए क्रिया भी दो वचन की आई। अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे। ग्रीष्म शरीरम, तो गर्मी में शरीर गर्मी में शरीर पसीने से युक्त रहता है। सस्वेदम, पसीने से युक्त रहता है। शीतकाल में सदैव, गर्मी में शरीर सदा पसीने से युक्त रहता है, शीतकाल में सदा ठंड से कांपता रहता है। फिर भी, अब यहाँ पे तू है तो कहेंगे फिर भी किसान और उसकी पत्नी हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। ये हो गया इसका भावार्थ। अब तीसरे पे आएंगे। तो पादयोह ये क्या है? ये सप्तमी दो वचन में पद आ रहा है। पादयोह, ये इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो पादयोह प्लस न, पादयोह न पद त्राणे, तो इसका अर्थ है कि पैरों में, सप्तमी दो वचन में, पैरों में जूते नहीं होते हैं। शरीरे वसनानिनो, शरीर पर वस्त्र नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। निर्धनम अर्थात जिसके पास धन नहीं है। निर्गतम धनम यशस, जिसका धन चला गया, जिसके पास धन नहीं है। धन रहना न रहना की स्थिति तब होती है जब आपके पास इतना सफिशिएंट ना हो कि आप ठीक से आपको दोनों मीटिंग का खाना ठीक से हो जाए, मिल जाए, और अर्थात पेट भर खाना मिल जाए, तन भर वस्त्र मिल जाए पहनने के लिए। जब उनमें कष्ट होने लगता है तब उसको निर्धनता कहते हैं। कि आपके खाने पहनने के लिए भी जब पर्याप्त नहीं होता, परिवार के पालन के लिए भी इतना पैसा नहीं है कि सबको वस्त्र और भोजन मिल जाए नियमित रूप से दोनों मीटिंग, और पहनने के लिए ठीक ठाक वस्त्र मिल जाए, जब ऐसा अभाव रहता है तब उसको निर्धनता कहते हैं। तो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। तो निर्धन, धन के अभाव के कारण जीवन कष्ट में, जीवन यहाँ पे जीवनम है, फिर भी यहाँ पे सप्तम्यंत का अध्याहार करेंगे। जीवन कष्ट में रहता है और सुख दूर ही रहता है। जीवन में, यहाँ से लेंगे, जीवन में कष्ट निर्धनता के कारण, निर्धन जीवन में कष्ट, निर्धन जीवन में या धन रहित जीवन में कष्ट रहता है और सुख दूर ही रहता है। कष्ट पास में रहता है, ये कह सकते हैं कि निर्धन जीवन में कष्ट पास में रहता है, सदैव लगा रहता है, और सुख दूर ही रहता है। ये इसका भावार्थ हो गया। पैरों में जूते नहीं होते, पैरों में जूते नहीं है। जूते पाद त्राणे, ये क्या है? ये नपुंसक लिंग का शब्द है, प्रथमा दो वचन में बन रहा है, क्योंकि जो दो वचन में है, फलम फले फलाने, इस प्रकार इसका शब्द रूप चलेगा। तो पैरों में जूते नहीं होते, शरीर पर वस्त्र, शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। निर्धन जीवन में कष्ट रहता है और सुख दूर ही रहता है। कष्ट रहता है, कष्ट ही बना रहता है, और सुख दूर ही रहता है। ये हो गया इसका भावार्थ। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम। गृहम ये दोनों ही प्रथमांत हैं, जीर्णम ये इसका विशेषण है, वर्षासु ये सप्तमी बहुवचन बना है, वृष्टिम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय एक वचन में बना है, वारयितुं तुम प्रत्यय में है, क्षमम तथापि ये अव्यय है, कर्मवीरत्वम कृषिकाणम ये षष्ठी बहुवचन में पद आ रहा है। नश्यति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, न अव्यय है। तो गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम। घर जो है इतना टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण रहता है कि वर्षा ऋतु में पानी, वर्षा ऋतु में वृष्टि अर्थात बारिश के जल को भी, बारिश के घर इतना जीर्ण शीर्ण रहता है
या फिर जीर्ण शीर्ण घर वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में वृष्टि को रोकने में, वृष्टि को वारितुं का अर्थ है रोकने, वृष्टि को रोकने में समर्थ नहीं हो पाता है। यहाँ कहने का ये अर्थ है कि घर इतना जीर्ण शीर्ण हुआ करता है कि जब वर्षा ऋतु में बारिश होती है तब उस बारिश के पानी को घर के अंदर आने से यह जीर्ण शीर्ण घर रोक नहीं पाता, अर्थात बारिश जो होती है वह घर के अंदर ही पानी गिरा करता है। तो कुल मिला के दुरावस्था का वर्णन किया गया है, किसानों की दुरावस्था का वर्णन किया गया है। गृहम जीर्णम, टूटे फूटे घर, टूटा और जीर्ण शीर्ण घर वर्षा ऋतु में वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं होता है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम कृषिकाणां न नश्यति, फिर भी किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। इतने सहनशील होते हैं, जीवन में इतने कष्ट सह कर भी वो बराबर किसानी में, बराबर खेती में लगे रहते हैं, बराबर कार्य में लगे रहते, बराबर कार्यशील रहते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, तयो अर्थात किसान और उसके परिवार या फिर उसकी पत्नी दोनों के परिश्रम से, परिश्रमेण ये तृतीया एकवचन में बना, तयो दोनों के, ये दकारांश सर्वनाम है और पुल्लिंग में षष्ठी दो वचन में बन रहा है। तो तयो दोनों के परिश्रम से, क्षेत्राणि ये प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग में है, प्रथमा बहुवचन बन रहा है। दोनों के परिश्रम से खेत सदैव लहलहाते या फसल से भरे रहते हैं, इस प्रकार कहेंगे, फसल से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता, वह धरती भी या धरती जो या फिर वह धरती जो सूखी और कांटों से भरी रहती है, कंटकों या फिर खूंटी कांटे से भरी रहती है, वह भी सरस अर्थात चलने लायक, बोने जोतने लायक हो जाती है। दोनों के परिश्रम से खेत सदैव फसल से भरे रहते हैं। वह धरती जो सूखी और कांटों से भरी रहती है वह भी सरस हो जाती है, अर्थात बोने जोतने के लायक हो जाती है। वह ऊसर पापर कंकड़ पत्थर या फिर खूंटे कांटों से भरी धरती, या फिर उसको ऊसर आप कह सकते हैं। ऊसर पापर जो धरती होती है, ऊंची खाली, ऊंची नीची, ऊसर पापर इत्यादि ऐसी धरतियों के लिए ऐसे भूमियों के लिए प्रयोग किया जाता है कि ऐसी भूमि जो ऊसर होती है, ऊंची नीची, ऊंचे खाले गड्ढे इत्यादि रहा करते हैं, ऊंचे खाले कांटों से भरी रहती है, कंकड़ पत्थर भरे रहते हैं, ऐसी धरती भी इन किसानों के परिश्रम से सरस हो जाती है, चलने लायक हो जाती है। अब यहाँ सूखी और कंटक वृत्त का इसलिए कहा है कि ऐसी सूखी कांटों से भरी धरती जिस पर चलना भी मुहाल है, चल भी नहीं सकते हैं, पैर नहीं रख सकते हैं, ऐसी धरती को भी ये दोनों अपने परिश्रम से जोत कर उसको पीट कर समतल करके सरस बना देते हैं, अर्थात चलने लायक, किसान फसल उगाने लायक बना देते हैं। ये इसका भावार्थ है। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ, ये विचित्र यहाँ से लेंगे, दोनों तौ है, सह तौ ते दोनों के लिए आ रहा है, प्रथमा दो वचन में है। सर्वेभ्य पुल्लिंग, ये सर्वनाम है और चतुर्थी बहुवचन में आ रहा है। दत्वा अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, इसका अर्थ है देकर। दुग्धम फलम शाकम अन्नम ये सब प्रथमांत आ रहे हैं। दोनों ही सभी के लिए, शाक अर्थात सब्जियां, अन्न, फल, क्योंकि कृषि जिसके पास है, कृषि के बिना पशुपालन संभव नहीं है, पशुपालन के बिना कृषि संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं। किसान इसीलिए खेती के साथ पशुपालन अवश्य किया। पशुपालन व्यापारिक स्तर पे भले न करें, किंतु पशु जो किसान है उसके यहाँ एक दो पशु अवश्य होने चाहिए, होते ही हैं, क्योंकि एक तो उनके घर में जो खाने से इत्यादि उच्छिष्ट कुछ बचा तो वो उच्छिष्ट फेंका नहीं जाता है, वो पशुओं को दिया जाता है।
उनको चलाया जाता है, जब उनको चारा डाला जाता है तो वो सब दिया जाता है, ताकि क्योंकि किसान जो होता है वो अन्न की कीमत जानता है, वो एक भी अन्न वेस्ट नहीं करता, कभी नाले में नहीं फेंकेगा। वो सब एक कलेक्ट करते जाएंगे और फिर जब पशुओं को चारा डाला जाएगा तो वो सारा अन्न ले जाके उनको डाल देते हैं, वो खा लेते हैं। तो ये होता है कि अन्न सार्थक हो, अन्नम ब्रह्म कहा जाता है। उपनिषद में हमारे कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है, इसलिए अन्न के ऊपर यदि पाँव किसी का पड़ा तो उसको बहुत पीड़ा होता है कि ब्रह्म है ये। ईश्वर के ऊपर, अन्न के ऊपर आप पाँव रख के खड़े हो गए तो मतलब ईश्वर के ऊपर आप पाँव रखें। अब जब मड़ाई हो रही है, कटाई हो रही, तब की बात अलग है, किंतु वैसे ही आप यदि अन्न के ऊपर खड़े होते हैं तो पाप लगता है। ऐसी किसानों की धारणा है, क्योंकि वो अन्नदाता हैं, अन्न पैदा करते हैं, उसकी कीमत जानते हैं। तो अपने प्राचीन भारत में हमारा जो भारत है वो कृषि और ऋषि की संस्कृति वाला ही है। यहाँ यदि ऋषि परंपरा को हटा दिया जाए तो सारी संस्कृति ही डंप हो जाएगी, सब संस्कृति के नाम पे कुछ नहीं बचेगा भारत में। और कृषि को हटा दिया जाए तब भी कुछ नहीं बचेगा संस्कृति के नाम पर, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति कृषि मूलक और ऋषि मूलक ही है। ऋषियों ने संस्कृति का निर्माण किया, उसका आधार बनाया, उसकी एक तरह से रीढ़ रीढ़ तैयार की, और कृषि ने कृषि ने उस पर उस संस्कृति का भव्य प्रासाद निर्माण किया। कृषि आजीविका का आधार हमारे प्राचीन काल से ही रही है। प्राचीन भारत में व्यापार इत्यादि का जो योगदान होता था अर्थव्यवस्था में, वह कुछ परसेंट का ही हुआ करता था, लगभग 10 या 20% का ही हुआ करता था। बाकी 80% योगदान कृषि का ही हुआ करता, कृषि से ही ये सब आया करता था। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ जितनी भी परंपराएं हैं वो कृषि से ही संबंधित है। अभी हमारे यहाँ कोई भी मंगल कार्य होता है तो अन्न की पूजा होती है। पूजा में जौ रखा जाता है, चावल रखा जाता है, काला तिल रखा जाता है, तो यह उसी कृषि संस्कृति का ही आधार है। हमारे यहाँ ये सब पूज्य माने जाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति कृषि प्रधान है, ऋषि प्रधान है। अब वर्तमान काल में कृषि का जो सरप्लस, जो योगदान रेवेन्यू में, पूरे राष्ट्र के जो रेवेन्यू में, अब वो कम हो गया है, क्योंकि अब व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, कृषि को अब ध्वस्त किया जा रहा है। जो कृषि भूमि है उनको अधिग्रहित करके वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जो कृषि की प्रधानता थी भारत की, अब वह धीरे धीरे क्षरण हो रहा है उसका, क्योंकि अब कृषि भी बहुत उपेक्षित हो रही है, क्योंकि कृषि अब महंगी हो गई है। कृषि महंगी हो गई है, जनसंख्या इत्यादि बहुत सारी विद्रूपताएं हैं। और कृषि महंगी इसलिए हो गई है क्योंकि किसान को जितना वो मेहनत करता है, जितना पैसा लगाता है, उतना उसको मिलता नहीं है। इसलिए अब किसानी जो है वो घाटे का सौदा मानी जाने लगी है। अब कोई किसी के यहाँ खेत है, 4 बीघे खेत है, तो वो वहाँ किसानी करने के बजाय जाएगा वो 10,000 20,000 में कहीं शहर में जाके वो पैसा कमाना ज़्यादा अच्छा समझता है, जबकि किसानी करना अच्छा नहीं समझता। क्योंकि हमारे यहाँ ये धारणा भी है कि कोई कृषक है तो उसको इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता, अरे किसानी कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, मतलब उनकी कुछ भी हैसियत नहीं है। तो यही धारणा भी बदल जाए कि कोई किसान है, कोई किसानी का पेशा अपनाया है, किसानी कर रहा है, तो उसको भी IAS PCS के जैसा बड़े अधिकारियों के जैसा सम्मान दिया जाए, सम्मान की दृष्टि से देखा जाए कि हाँ भाई ये किसान है। इस प्रकार ऐसी धारणा हो जाए समाज में तो हो सकता है कि स्थितियाँ बदलें। अन्यथा अब कृषि कोई नहीं करना चाहता है, सब भले ही 4,000 की नौकरी करें लेकिन नौकरी करना चाहते हैं, ये होते हैं गर्व से बताते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, बहुत सारी विद्रूपताएँ हैं। तो हमारी कहने का अर्थ यही है कि कृषि हमारी पहचान है, कृषि और ऋषि मूलक हमारे भारत की संस्कृति है, और इन दोनों के बिना भारत की पहचान है, भारत पहचान का भारत का अस्तित्व भी नहीं रह सकेगा। तो इसीलिए अब सरकार चैतन्य हो रही है, कृषि को संरक्षण दे रही है बहुत तरीक़ों से। तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि सारी स्थितियां बदलें और कृषि को भी सम्मान मिले, किसानी के क्षेत्र में भी जो जुड़े हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। तो इस श्लोक में किसान की जो अवस्था दिखाई गई है, जो चित्र खींचा गया है, उसको देख के यही सारे भाव मन में आ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो इस श्लोक में शाकम अन्नम फलम दुग्धवा, अपने यहाँ कहा जाता था कि कृषि वार्ता, इस क्षेत्र में जो जीवन के भौतिक जीवन को चलाने के लिए मनुष्य की वार्ता बहुत ही आवश्यक मानी जाती। वार्ता का अर्थ है कृषि, पशुपालन और व्यापार। किसी भी राष्ट्र में यदि कृषि अच्छी है, कृषि स्वस्थ है, जमीनें स्वस्थ हैं, कृषि की भूमि उसकी उर्वरा शक्ति विद्यमान विद्यमान है और बनी हुई है, उसका संरक्षण किया जा रहा है,
तब माना जाता है कि कृषि संपन्न है और इनकी कृषि सुरक्षित है। तो कृषि वार्ता में कृषि, पशुपालन और व्यापार, कृषि और पशुपालन एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, क्योंकि जो पशुओं का गोबर और मूत्र इत्यादि निकलता है उसको खेत में फेंका जाता था। खेत में ले जाने से, खेत में डालने से उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है और बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और वह शक्ति भी बनी रहती है। और कृषि जो होती है वह पशुओं को चारा देती है, खाने के लिए उनको देती है। और फिर पशुओं से जो अन्न होता है, जो इत्यादि, जो जीवन के दैनिक उनके चमड़े इत्यादि का भी प्रयोग होता है, बहुत सारे हर एक अंग का प्रयोग हो जाता है मनुष्यों के हित में। तो दूध इत्यादि, मनुष्य उस दूध इत्यादि से मनुष्य का जो जीवन है वो स्वस्थ रहता था। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो स्वस्थ रहता था, बीमारियां दूर रहा करती थी इत्यादि। इसीलिए कृषि, पशुपालन और व्यापार, इसके पश्चात फिर व्यापार का नंबर आता था। तो कृषि और पशुपालन एक दूसरे के सपोर्टिव, एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू कहे जाया करते थे। कृषि है तो पशुपालन है, पशुपालन है तो कृषि है, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर थे, अन्योन्य थे। इसके अलावा फिर तीसरा आता था व्यापार। और इस संदर्भ में कहा जाता था कि वार्ता को संपन्न रखना चाहिए। वार्ता कहा तो मतलब कृषि, पशुपालन, व्यापार। किसी भी राष्ट्र को यदि उसकी समृद्धि या फिर उसकी गरीबी को आंकना है तो वहाँ की वार्ता को देखा जाता है कि वहाँ का, उस राष्ट्र का वार्ता कैसा है। वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन, व्यापार कैसा है। वहाँ का राजा जो है, वहाँ का जो राष्ट्र नायक है, वह इनके प्रति कितना चैतन्य है। तो अब इस श्लोक का भावार्थ यहाँ पे प्रसंग आ रहा था, इसलिए चर्चा थोड़ी सी होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तव। दोनों ही, सभी के लिए सब्जियां, अर्थात किसान ही सब्जियां उगाता है, किसान ही फल उगाता है, किसान ही, ये बागवानी का जो कार्य है ये किसान ही करते हैं। और किसानी है तभी पशु पाले जाते हैं, पशु है तो फिर उन्हीं से दूध इत्यादि होता है। तो ये सब किसानी के अंतर्गत आता है। तो दोनों ही सभी के लिए सब्जियां देते हैं, सब्जियां, अन्न, फल, दूध देकर। अब इनकी स्वयं की स्थिति क्या है? देकर स्वयं भूख और प्यास से, आकुल का अर्थ है व्याकुल, आकुलव दो हैं, किसान और उसकी पत्नी को दिखाया गया है, इसलिए ये दो वचन, प्रथमा दो वचन मार है, आकुल, त्रिषा प्लस आकुल। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा त्रिषा प्लस आकुल, आकुलव। तो दोनों को मिला के फिर त्रिषाकुलव, ये पूरा पद एक हो जाएगा, त्रिषाकुलव, क्षुधा त्रिषाकुलव। तो इनकी स्थिति है कि किसान एक प्रकार से भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इस श्लोक में चित्र खींचा गया है कि सभी के लिए, दोनों ही सभी के लिए सब्जियां, अन्न, फल, दूध देकर। अब स्वयं की स्थिति क्या है? स्वयं सदा भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। ऐसे हमारे जो जनपालक हैं या फिर प्राणियों के पालक, हमारे किसान विचित्र हैं, या इनकी स्थिति, इनकी दशा विचित्र है। ये इसका भावार्थ हो गया। तो ये हम लोगों ने कृषिका कर्मवीराः, इसमें जो श्लोक आ रहे थे, भारतीय किसानी व्यवस्था या फिर कृषि व्यवस्था के संदर्भ में, उनका अध्ययन कर लिया। धन्यवाद साथियों, आप सभी का।